निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा सहित एक व्रत अनेक पुण्य। निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में सर्वोच्च और सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन किया गया व्रत साल भर की 24 एकादशियों के बराबर फल देता है। इस व्रत का सबसे मुख्य नियम है पूरे दिन निर्जल बिना जल के उपवास। पौराणिक कथा। भीमसेन और महर्षि व्यास। बहुत प्राचीन समय की बात है। महाभारत के समय पांचों पांडव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे और सभी नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते थे। लेकिन भीमसेन वायुपुत्र भोजन के बिना रह नहीं सकते थे। उन्हें प्रबल भूख लगती थी, इसलिए वे व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं सभी व्रत करना चाहता हूँ, लेकिन भूख के कारण व्रत नहीं कर पाता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी सभी व्रतों का फल मिल जाए। महर्षि व्यास बोले, हे भीम, यदि तुम साल भर में केवल एक बार निर्जला एकादशी को बिना अन्न और जल के उपवास कर लो तो तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलेगा। भीमसेन ने व्यास जी के वचनों का पालन करते हुए यह व्रत किया। उन्होंने दिन भर जल तक ग्रहण नहीं किया। तब से उनका शरीर थक गया, लेकिन उन्होंने संकल्प नहीं तोड़ा। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे भीम, तुम्हारा यह व्रत सभी एकादशियों के बराबर है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करेगा वह पुण्य, मोक्ष और सुखों को प्राप्त करेगा। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्रत विधि संक्षेप में। पहला, दशमी तिथि एक दिन पूर्व शाम को सात्विक भोजन करें, मन को संयमित रखें। 2, एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, दीप, धूप, पीले पुष्प चढ़ाएं। दिन भर बिना अन्न और जल के उपवास रखें। स्वास्थ्य अनुमति हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम भजन कीर्तन व्रत कथा का पाठ करें। 3, द्वादशी के दिन प्रातः जलपान कर व्रत का पारण करें। व्रत के लाभ। 24 एकादशियों का फल एक साथ मिलता है। पापों से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है, मोक्ष व श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में शांति और सकारात्मकता आती है। व्रत का संदेश। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत मन, वचन और कर्म को पवित्र करता है और जीवन को धर्ममय बनाता है। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो चैनल दिल से सारिका को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी यह कथा। आपके एक लाइक से हमें मिलता है हौसला और एक शेयर से फैलती है धर्म की रोशनी। धन्यवाद। हरि ओम। जय श्री हरि। कमेंट करके अवश्य बताएं क्या आप भी यह व्रत रखते हैं। जय श्री हरि।